मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम अहबाब, वो तमाम अकीदतमंदान, वो तमाम मुरीदैन कि जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया। आपके सामने जिस खानवादे के चश्मो चराग मौजूद हैं, हम सब का ताल्लुक़, हम सब की अकीदत, हम सब की मोहब्बतों का मरकज़ व महवर दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ है। फातह कादियानियत, मामूर मिनर रसूल, ज़ुब्दतुल आरिफीन, कुदवतुस सालिकीन, आले नबी औलादे अली, किबलाए आलम हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खानवादे के चश्मो चराग और परवरदाए आगोशे वलायत, वारिसे अलूमे मेहर अली, वारिसे मसनदे मेहर अली, मरकज़े फैज़ाने मेहर अली, हुस्सामे मिल्लत हज़रत किबला पीर सैयद हुसामुद्दीन हुस्साम गिलानी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ के लख्ते जिगर, मंबाए जूदो सखा, मरकज़े महरो वफा, आले नबी औलादे अली, शहज़ादाए गौसुल वरा, जिगर गोशाए हुस्सामे मिल्लत, मेरी मुराद हज़रत किबला पीर सैयद मेहर मोइनुद्दीन गिलानी अल हसनी वल हुसैनी, ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ आपकी नज़रों के मरकज़ व महवर बने हुए हैं और इस मजलिस की सदारत फरमा रहे हैं। आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ के आदाब को और उसकी ताज़ीम को मद्देनज़र रखते हुए बिला ताख़ीर व तमहीद मैं हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अज़हरुद्दीन शाह गिलानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने मलफूज़ात से आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अज़हरुद्दीन शाह गिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद कोई ज़ुबान अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। जिगर गोशाए गौसल वरा, गुलशन मुजद्दिद आज़म पीर सैयदना मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लख्ते जिगर हुसाम मिल्लत पीर सैयदना हुसामुद्दीन हुसाम जिलानी, मतज़िल रादी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, पीर तरीक़त रहबरे शरीयत, घर के बहरे इश्क़ रसूल, हामी दीन मिल्लत पीर सैयदना मेहर मोइनुद्दीन अल जिलानी, ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ दामत बरकातुहुल आलिया। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हम सबको इज़्ज़त बख्शे। ये आपकी करम नवाज़ी है और आपकी खुसूसी शफ़क़त है कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात हमें भी अता फरमाए। सिर्फ़ इस महफ़िल का हज़ूर वाला का इरशाद है कि मकसद समझा दें 2-3-4 मिनट्स में, ताकि हमारा यहाँ पे आके बैठना और दरगाह गौसिया मेहरिया की एक अज़ीम वल मर्तबत औलाद करीम की के साए तले बैठकर जब ज़िक्र किया जाता है ख़त्म नबूवत का,
जब जिक्र किया जाता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, तो मेरा ये विजदान कहता है कि ताजदार गोलनी सैयदुना पीर मेहर अली शाह की नज़र रहमत होगी। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जिनके ऊपर हुजूर की नज़र रहमत है, कि उनकी औलाद करीम के सामने ये जिक्र हो रहा है। और जब वाज़े तौर पे ये फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रा, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ दो छोटे छोटे नुक्ते बयान करके हाज़िरी लगाऊंगा। पहला ये है कि जो ज़िक्र हुजूर का बुलंद हुआ है ये किसने किया है? बोलिए, ये ज़िक्र अल्लाह ने बुलंद किया है। बोलिए, ये ज़िक्र किसने बुलंद किया है? अल्लाह ने बुलंद किया है। तो जिसके ज़िक्र को रब्बे कायनात खुद बुलंद कर दे, तो देख लें कि उस दौर में कितने बदतरीन किस्म के काफिर लोग जिन्होंने इस जिक्र को दबाने की कोशिश की, जिन्होंने इस जिक्र की महकों को ख़त्म करने की कोशिश की। अबू जहल ने पूरा जोर लगाया कि इस जिक्र को ख़त्म किया जाए। अबू लाहब ने जोर लगाया कि ये जो चंगारी इश्क की भड़क उठी है, मोहम्मद अरबी के नाम पे लोग मिटने के लिए तैयार हैं। उनका नाम लेते हैं तो लोग वारी वारी जाते हैं, अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। अबू लाहब ने भी कोशिश की, और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये सरदार थे जिनकी बात को कुरैश में माना जाता था और जिनकी बात में वजन था। उन्होंने कोशिश की और बदतरीन किस्म के काफिर उतबा और शेबा ने कोशिश की। सब ने मिलकर इस जिक्र को दबाने की कोशिश की, मगर जिस जिक्र को रब्बे कायनात बुलंद कर दे, जिस जिक्र की महकों को इस सारी कायनात में समेट दे, तो कोई माई का लाल उस जिक्र को कम नहीं कर सकता। अगर ये जिक्र किसी इंसान का की तरफ से होता कि इंसान ने इसको बुलंद किया है, तो फिर तो ये जिक्र किताबों में रह जाता। बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने फसाद और बलागत लिखी, सबए मुल्कात जैसी किताबें लिखी। तो ये किताबें अब जो है वो हर चीज़ से मिट चुकी हैं। उस वक़्त फसाद और बलागत के एतबार से बड़े फ़न उन्होंने उनका इजहार किया, लेकिन हर चीज़ मिट गई। क्यों? कि वो फ़न उनके अपने घड़े हुए थे। लेकिन ये जिक्र कभी मिटेगा नहीं, ये जिक्र कभी मिटेगा नहीं। और इसी में दूसरा नुक्ता है वरफ़अना लका ज़िक्रा। अल्लामा आलूसी यहाँ पे लिखते हैं इस आयत की ज़िमन में, वो लिखते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रा का एक मतलब ये है कि जूं जूं ये वक्त आगे चल रहा है, वक्त क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कभी आज तक आपने देखा है कि वक्त ठहरा हो या वक्त ने किसी की इंतज़ार की हो? नहीं, वक्त गुजर रहा है। तो अल्लामा आलूसी फरमाते हैं जूं जूं वक्त गुजर रहा है, तू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पहले से बुलंद हो रहा है। वक्त की रफ्तार जिस तरह आगे जा रही है, सरकार ने फरमाया था ना कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोगों के साल महीनों में गुजरेंगे, महीने दिनों में गुजरेंगे, दिन मिनट्स में गुजरेंगे। तो उसी तरह गुजर रहे हैं। और फिर हम थोड़ा सा गिला इस वक्त के ऊपर भी कर देते हैं। सरकार ने फरमाया कि ज़माने को गाली ना दो, वक्त को गाली ना दो।
ला तसब्बु दहर, ज़माने को गाली ना दो, ये हदीस कुदसी है। ज़माना खुद अल्लाह है। अब मैं ये दोनों नकात यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, आखिरी 1 मिनट की गुफ्तगू जाएगी। ज़माना खुद, बोलिए हदीस कुदसी है, ज़माना खुद अल्लाह है। एक तो फरमाया कि हर लम्हा इस जिक्र को क्या हो रहा है, बुलंद हो रहा है। दूसरा क्या फरमाया, 2 कॉन्टेक्स्ट जोड़ दिए कि ज़माना खुद अल्लाह है, यानी इससे फिर मुराद क्या हुआ, वारा फान अल्लाह का जिक्र। इसी के ज़िमन में आखिरी बात कह के इजाज़त चाहूँगा कि जब ज़माना खुद अल्लाह है तो क्या फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, इस कायनात की हर चीज खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, और बाकी रहने वाला नाम सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल का रह जाएगा। जब बाकी रहने वाला नाम अल्लाह का रह जाएगा तो अल्लाह बजाते खुद ज़माना है। तो इस चीज से पता चला कि जहां पे अल्लाह का नाम रह जाएगा तो मोहम्मद अरबी का नाम भी इस कायनात में रह जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताने आलिया गोरडा शरीफ जिंदाबाद। हर जमाना खत्म, हर वक्त हर चीज खत्म, आसमान और जमीन हर चीज खत्म। हशर के मैदान तक कब तक ये क़यामत आएगी हजूर को पता, अल्लाह को पता। लेकिन जब तक ये कायनात रहेगी फिर भी सरकार का जिक्र, और ये कायनात खत्म हो जाएगी, क्योंकि रब खत्म होने वाली चीज, रब की जात ही ऐसी है जो हर वक्त मौजूद है। जब ये कायनात नहीं थी तो रब मौजूद था, कायनात थी है तो रब मौजूद है, कायनात खत्म हो जाएगी तो रब मौजूद रहेगा। तो गोया जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी तो खुद रब मोहम्मद अरबी का जिक्र करने वाला होगा। तो रब्बे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जिक्र को कि सरकार गोल्डी ने अल्लाह अकबर, जब मिर्ज़ा कादियानी ने हमला किया तो लोग आए, उन्होंने कहा जी कि ये तो बहुत बड़ी ताकत है, ताज बरतानिया है इनके साथ है, हर किस्म की ताकत इनके पास है। तो सरकार गोल्डी ने एक ही जुमला फरमाया कि अगर इनके पास कायनात की सारी ताकतें हैं, सब कुछ अगर इनके पास है, मैं फिर भी नहीं डरूंगा, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कोई ताकत मुझे डरा नहीं सकती। क्यों? कि इनके पास ताकतें हैं, मेरे पास इश्क़े मुस्तफ़ा है। और जिसके पास इश्क़े मुस्तफ़ा की ताकत हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो रब्बे कायनात हम सबको ताजदारे गोल्डवी के उस पैगाम पे अमल पैरा होने की तौफीक अनायत फरमाए, और हमारे जिस्मों में और रूहों में इश्क़े मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो। तो अब ताजदारे गोल्डा जिगर गोशाए गौसल बरा पीर सैयदना मेहर मोइनुद्दीन अल जिलानी मदज़िलुल आली ज़ेब सज्जादा आस्ताना अली गोल्डा शीर आप सब के लिए दुआ फरमाएंगे। अपनी अपनी हजात अपने दिलों में रखें। हजूर क़िबला आलम दुआ फरमाएंगे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। जिन हज़रात से मुलाकात करनी है वो इंतहाई अदब और आदाब को मलूज़ खातर रखते हुए आप मुलाकात